प्रेशर ज़्यादा देख रहे हैं। सबसे पहले लेकर के आएंगे प्रदीप जी, आप बताइए जरा, आईसीआईसीआई बैंक 52 हफ्तों के न्यूनतम स्तर पर, और कितना पेन बाकी है, और जिनके पास है जो इस उम्मीद में है रिकवरी आएगी, क्या उनको ये उम्मीद छोड़ कर देनी चाहिए? आपकी सलाह क्या रहेगी आईसीआईसीआई बैंक को लेकर के? आज इसने नया 52 वीक लो टेस्ट किया है, अभी क्या कहना चाहेंगे आप आज के 1245 का जो लो है? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि मोटा मोटा अभी 1251 के रेंज पे चल रहा है। एक शार्प यहाँ पे फॉल वीकनेस चार्ट में अभी भी है ऑलमोस्ट 1205। इससे पहले तो कुछ सपोर्ट नहीं दिख पा रहा हूँ मैं। सो अगर किसी का शॉर्ट है तो बिल्कुल आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। 1205 1200 जाने के लिए रेडी हो रहा है, उससे पहले कुछ भी सपोर्ट नहीं लग रहा है। अगर किसी के पास लॉन्ग टर्म व्यू से है तो आपको एक एवरेज करने का अपॉर्चुनिटी मिलेगा 1200 के जोन पे, उसके लिए एक बार वेट करना चाहिए। तो अभी मतलब जिनके पास है वो क्या करें फिर, मतलब, और जो लोग खरीदने की सोच रहे हैं, अभी खरीदना चाहिए या बैंकों में अभी और प्रेशर देख रहे हैं आप? सवाल ये है। बिल्कुल जी, देखिए जिस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है, डेली खरीदना सही नहीं होगा। हाँ। एक सिग्निफिकेंट सपोर्ट के आसपास फेयर वैल्यू में आता है तो बात बनता है। और जिनके पास अभी तक है, दो ही चीज हो सकता है, सिंपल। अगर आपने अभी तक वेट करके रखा तो बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, प्रोमिनेंट बैंक है, बहुत बढ़िया बैंक है। अब मार्केट नीचे आ रहा है तो सबका पोर्टफोलियो रेट है, तो सीधा सीधा यही है कि आप बिल्कुल बने रहिए। अगर आप 1 से 2 हफ्ते के व्यू से खरीदने के बारे में सोचना चाहते हो तो वो सोच गलत है, तो आपको अभी खरीदना नहीं चाहिए। तो सिंपल, अब जिनके पास ऑलरेडी है उनको अभी तो देखिए कुछ नहीं किया जा सकता। मार्केट नीचे आ रहा है, होल्ड करना इज बेस्ट थिंग। और ऐसा कोई स्टॉक नहीं है आईसीआईसीआई बैंक की ये खराब हो जाएंगे या से नहीं चलेगा, ऐसा मैं नहीं देख पा रहा हूँ। फिर से घूम फिर के ऊपर आना है, बट जिस तरीके का परिस्थिति आज है, फ्राइडे है, मार्केट नीचे आ रहा है, इस सिचुएशन में तो आपको पेशेंस के साथ ही बने रहना है। पेशेंस के साथ बने रहने की सलाह आईसीआईसीआई बैंक में है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि क्या इन शेयरों से अभी दूर रहें या ना रहें। अंबाला मैम, किसका नंबर? हाँ, अंबाला मैम का नंबर है। एचडीएफसी बैंक लेकर के आते हैं। काफ़ी दर्द यहाँ पर मतलब देखने को मिला है। यहाँ पर भी नए 52 वीक लोज लगातार बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या इस शेयर से अगर पोजीशन है तो दूरी बना लेनी चाहिए? आपका व्यू क्या है मैम? 812 का नया 52 वीक लो आज जिसने बनाया है, एग्जिट रूट ही सही रहेगा? लॉस बुक करें इसमें या बने रहें? दूसरा सवाल वही रहेगा कि जिन लोगों के पास नहीं है और जो लोग सोच रहे हैं कि अब तो नए 52 वीक लोग बन रहे हैं, तो क्या खरीद भी सकते हैं? आवाज आ रही है मैम? यस, थोड़ा सा सोच रही थी। अच्छा, इतना तो डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब डर जाना अगर ये नंबर जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, अगर वो आपको डाइजेस्ट या फिर संभले ना। 818 पर 815 के पास में अभी चल रहा है जी। मैक्सिमम 720 और 30 की रेंज आ सकती है, इससे नीचे मुझे बिल्कुल भी एचडीएफसी बैंक नहीं लगता है। सो क्या आप यहाँ से 80% का, या फिर ऐसे सिंपल भाषा में और इसको क्लैरिफाई करूं तो क्या इस करंट प्राइस से 10% का लॉस देख सकते हैं आप? इफ आंसर इज यस, बेचो मत। 720 के आसपास हो सके तो ऐड करना। कहां पर आपको पोजीशन जो लोग रखे हैं, देखिए एचडीएफसी बैंक है, आप ये समझ लीजिए। आई ऑलरेडी सेट कि बैंक निफ्टी 2000-2500 पॉइंट और गिरेगा, तो एचडीएफसी बैंक मैंने आपको कॉल दिया था, लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कराई थी, और उसके साथ साथ मैंने आपको रेंज भी दी थी कि कहां तक एक्यूमुलेट करना है। तो इस परसेंटेज से अगर आप डर जाएंगे तो फिर इसका मतलब आप इन्वेस्टर की तरह नहीं देख रहे हो, आप ट्रेडिंग की तरह देख रहे हो एचडीएफसी बैंक को भी। सो दैट इज समथिंग यू शुड डन नाउ। 720 के पास में 730 की रेंज में मुझे लगता है कि ये रुक जाएगा, और वहां पर आप चाहें तो एड ऑन कर सकते हैं। कहां पर पोजीशन हल्की कर देनी चाहिए या फिर बेच देनी चाहिए, एक स्टॉक फिर बता रही हूँ, जैसे कि भारत फोर्ज आप लोगों को बताया था 1900 के पास में कि बेच दो। भारत फोर्ज आज देख लीजिए 1750 और 1700 के टारगेट दिए थे 1900 पर, और आज ये 1712 पर अभी आ चुका है। सिमिलर थीम आपको मिल जाएगी एमटीआर में। तो एमटीआर टेक अगर आप अभी हो 3438 के पास में है, बेच दो पोजीशन। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप इस स्टॉक को 3000 आना नहीं देख सकते, क्योंकि इसको आना है। तो एमटीआर टेक, भारत फोर्ज, इसको बेच के चलें, और एचडीएफसी बैंक अभी अगर आप बने हुए हैं तो बने रहें। ये है व्यू आपका? ठीक है जी। और 720 के पास में आएगा, वहां पर ऐड करने की कोशिश करिए। एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक में डरते नहीं है, इनमें भी डरोगे तो फिर कहां पे पैसा बनाओगे? चलिए ठीक है मैम। एक और स्टॉक लेकर के आते हैं बैंकिंग शेयर से। सर, कोटक महिंद्रा बैंक, अंशुल सर,
क्या यहाँ पे आपकी राय है बने रहने की, और बैंकों को लेकर के आपकी राय क्या है? एक बार के लिए अभी एग्जिट रूट ही लें, या फिर ये जो पैनिक देखने को मिल रहा है, गिरावट देखने को मिल रही है, उसमें खरीदारी के मौके तलाशने की कोशिश करनी चाहिए? सर कोटक बैंक में तो नहीं करनी चाहिए। कोटक बैंक में 219 हफ्ते का कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था। प्री स्प्लिट लेवल अलग थे, पोस्ट स्प्लिट लेवल 447 पे ब्रेकआउट आया था जो फेल हुआ। लॉन्ग लिक्विडेशन का पहला टारगेट 386 था जो अभी कंप्लीट हुआ, और उसके नीचे वर्टिकली मूव दिख रहा है, तो एक गैप छूटा हुआ है 362 के आसपास, इसको फिल करने आएगा, और उसके नीचे प्रोबेबली 344 तक आ सकता है। तो आउट ऑफ ऑल वीकेस्ट स्टॉक अगर आप इसमें देखेंगे बैंकिंग पैक में, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, तो कोटक बैंक ही दिख रहा है। इसमें अवॉइड करना चाहिए बाइंग। लार्ज कैप स्टॉक है, एग्जिस्टिंग पोजीशन है, तो घबरा के निकल के उस टाइप के कोई मिस एडवेंचर नहीं करने चाहिए। बट अगर फ्रेश लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाए। 362 या 344 इसमें कहीं डेली चार्ट पे रिवर्सल का सिग्नेचर मिले तब बाई करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए जिनके पास है वो एग्जिट रूट ले लेना, निकल जाए बेच करके। सर देखिए 8 रुपए और लगभग 16-17 रुपए बचे हैं। अब इतनी डाउनसाइड के लिए अगर आप मिस एडवेंचर करेंगे और यहीं से रिवर्स करेंगे ना, तो फिर पछताएंगे, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स 20-30% गिरने के बाद इंस्टीट्यूशन खुद ही एक्यूमुलेट करने आते हैं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं अब मिस एडवेंचर मत कीजिए। है तो रखा रहने दीजिए, नहीं है तो नया खरीद आपको 362-344 के आसपास ऑन एविडेंस प्लान करना चाहिए। बाकी यहां बेच के नीचे लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो मौका आपके पास 430-440 पे था। ये बात यहाँ पर निकल के आई। चलिए, हमारे साथ अरुण सर भी जुड़ चुके हैं। अरुण मंत्री जी, अरुण सर बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सर 11 महीने के निचले स्तर पे बाजार, हालांकि जब हम अपने स्टॉक्स डिस्कस करते हैं तो कोशिश करते हैं मार्केट व्यू ना लें, क्योंकि वो अलग से अभी अपलोड होगा, लेकिन फिर भी अभी चूंकि हम बात कर रहे हैं सर एग्जिट रूट को लेकर के, आपके पोर्टफोलियो में मतलब आपके पोर्टफोलियो में नहीं, आप अपने क्लाइंट्स को कहीं सजेस्ट कर रहे हैं कि जहाँ पे 2-4 ऐसे शेयर हों वहाँ से पूरी दूरी बना लेनी चाहिए, भले ही वहाँ पे नाम बड़े हों, लेकिन अभी की स्थिति आपको खराब दिखाई दे रही हो। विपुल जी गुड मॉर्निंग, एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को भी। विपुल जी कहीं ना कहीं मार्केट में बड़ा डैमेज हो चुका है। पिछली बार आपकी मेरी बात हुई थी, जितना मुझे याद है 24,200 के आसपास मार्केट था। तभी भी विपुल जी कहा था मार्केट फॉलिंग नाइफ है, अभी इसको बाई नहीं करना है। अब 23,100 एक लेवल है विपुल जी, वहां तक मुझे लग रहा है मार्केट जा सकता है। पर जो भी डैमेज हो चुका था हो चुका है विपुल जी, वो ऑलरेडी हो चुका है, उसके लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पर यहां से मुझे लग रहा है मार्केट में एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटीज रहेंगी, और आज भी मैं 2 स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा जो हमने आज सजेस्ट किए हैं कि आपको ये 2 स्टॉक्स पोर्टफोलियो में ऐड करने चाहिए। तो कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज हो चुका है, पर अभी तक बेस फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो उस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए। प्रीएम्प्टिव बाई मार्केट में या कंपल्शन बाई अवॉइड करें। अभी भी मार्केट में फॉलिंग नाइफ का ही स्ट्रक्चर बना हुआ है। कहीं ना कहीं लेवल्स की जहां तक बात है जी, 23,000 के आसपास एक गैप है। 23,000 तक मुझे लग रहा है मार्केट आ सकता है। 23,000 से हो सकता है एक बाउंस आपको वापस देखने को मिले। तो अभी भी 200-300 पॉइंट की रूम है, हो सकता है मंडे के सेशन में आपको देखने को मिल सकता है। 23,000 एक लेवल हो रहेगा, वहां पे आपको डेफिनेटली पोर्टफोलियो में एडिशंस करने चाहिए। आज भी विपुल जी 2 स्टॉक मैं आपको सजेस्ट करूंगा जो आप अभी भी ऐड कर सकते हैं। वो दोनों स्टॉक्स जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके चल सकते हैं। जी सर, तो ठीक है सर, फिर डिस्कस ही कर लेते हैं वो स्टॉक्स। जी सर। जी विपुल जी 2 स्टॉक्स, रिलायंस हमने आज एडिशन की सलाह दी है, काफी रेजिलेंस दिखा रहा है, बढ़ता हुआ क्रूड भी थोड़ा फायदा देता है, तो रिलायंस को डेफिनेटली करंट लेवल पे आसपास ऐड करना चाहिए। ये स्टॉक मुझे लग रहा है जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी विपुल जी, तो रिलायंस जरूर इसको सपोर्ट करेगा। सेकंड स्टॉक रहेगा विपुल जी बीएससी 2820-2810 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक भी मुझे लग रहा है विपुल जी इसको ज्यादा कुछ दिक्कत होती नहीं है वॉर सिचुएशन से, पर वॉल्यूम्स चूंकि डाउन होते हैं, गिरते हैं मार्केट में, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। इसीलिए मुझे लग रहा है बीएससी और रिलायंस ये दोनों स्टॉक्स को आपको ऐड करना चाहिए। जब भी मार्केट में रिकवरी के संकेत देखने को मिलेंगे, ये दोनों स्टॉक में आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। मैं स्टॉप लॉस के लेवल नहीं दे रहा हूं विपुल जी, क्योंकि मैं ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एडिशन की सलाह दे रहा हूं। स्टॉप लॉस देना काफी मुश्किल है ऐसे मार्केट में, पर जिनको भी पोर्टफोलियो में एडिशन करना है, और काफी लोग ये क्वेश्चंस भी पूछते हैं कि कौन से स्टॉक्स ऐड करने चाहिए, मुझे लग रहा है रिलायंस और बीएससी ये एक्सीलेंट स्टॉक्स हैं करंट लेवल पे, इनको डेफिनेटली आपको पोर्टफोलियो में ऐड करके चलना चाहिए। चलिए, रिलायंस अब लाल निशान में जो है फिसला है,
अभी थोड़ी देर पहले नहीं BSE फिसला है लाल निशान में, और रिलायंस अभी ऑलमोस्ट फ्लैट 2 रुपये ऊपर रह गया है। BSE इस समय अब लाल निशान। हालांकि BSE के लिए बात सही है सर, अभी चूँकि आज फिर से NSE के IPO को लेके काफ़ी चर्चा है। अब IPO आएगा तो BSE पर ही लिस्ट होगा, तो यहाँ पर जो है उसको लेकर के एक अच्छा मतलब सेंटिमेंट बन सकता है। लेकिन सेंटिमेंट बाज़ार का इतना ख़राब हो गया कि वो थोड़ा सा जिस तरीके से पिछले 2 दिन में गिरते बाज़ार में भी अप मूव BSE ने दिखाया है। तो ये 2 शेयरों पे आप रखिए नज़र, RIL और BSE। यहाँ पर जो है सकारात्मक रुख देखने को मिल सकता है। एक हमारे दर्शक हैं कह रहे हैं विपुल सर अब तो हिम्मत ही टूट रही है, सोच रहा हूँ 25,000 का लॉस बुक करके बाहर निकल जाऊँ। आप जो बोलोगे वही करूँगा। RR काबिल विमता लैब में लॉस हो रहा है, प्लीज़ आगे डिस्कस कर लेंगे सर। लेकिन हर जगह स्टॉप लॉस दिए गए हैं आपको, चाहे वो RR काबिल में तो टारगेट भी हिट हुए थे। तो अब ये आपकी रणनीति स्ट्रेटजी में थोड़ी सी चूक हो सकती है सर, है ना। जब थोड़ा सा या तो फॉलो मत कीजिए, किसी को फॉलो कीजिए तो बहुत ही गंभीरता से कीजिए। चलिए ठीक है। इस बीच त्रिवेदी जी कह रहे हैं सर कोई इंट्राडे ट्रेड बताइए। अरे गुरुदेव, चलिए ठीक है, कुछ होगा तो एक्सपर्ट हमारे अपनी सलाह देंगे ही देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी पे बातचीत कर लेते हैं। इस बीच IT